बेटा बेटी एक समान है और जो पितृसत्ता की जड़ें हमारे समाज में मजबूत हो चुकी हैं, उन जड़ों को खत्म करना आज जरूरी है। सवाल यह है कि स्त्रियों को अंतिम संस्कार एवं अस्थि विसर्जन का अधिकार क्यों नहीं है? पितु पुत्रेण कर्तव्य पिंडदानोदक क्रिया भावे तु पुत्री च तदाद भावे सहोदर। यदि शास्त्रों में धर्म ग्रंथों की बात की जाती है तो गरुड़ पुराण और धर्म सिंधु में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुत्र के अभाव में पुत्री एवं पत्नी अंतिम विधि कर सकती है। हमारे समाज के अंदर पितृसत्ता इस कदर फैली हुई है, हम हमेशा से यही सोच बना के रखे हुए हैं कि बेटा और बेटी हमेशा अलग होते हैं। हमारे द्वारा 2014 में वीडियो वॉलंटियर के माध्यम से डिस्कशन क्लब चलाया जाता था, जिस डिस्कशन क्लब में हम लोग पितृसत्ता पे बात करते थे। वीडियो वॉलंटियर के द्वारा डिस्कशन का चलाया जाता था, पितृसत्ता पर वीडियो चलाई जाती थी, पितृसत्ता को लेके डिस्कशन होता था। बेटा बेटी एक समान है, उनको भी बेटों के समान अधिकार मिलना चाहिए। दौरान अचानक से उसी समय मेरे पति का देहांत हो गया था, क्योंकि उस समय मेरे पास केवल एक ही बेटी थी और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बेटी के द्वारा ही अपने पति का दाह संस्कार क्रियाक्रम करवाऊँ। आपने ये डिसीजन लिया? जी, डिस्कशन कस का ही जो प्रभाव था, जो मैंने अपनी बेटी के द्वारा कार्यक्रम करवाए थे। मेरी सास, मेरे देवर जो थे परिवार में, उन्होंने सभी ने विद्रोह किया था इसका, और जहाँ तक कहा गया था कि अगर मैं अस्थियों से हाथ लगाऊंगी या ख़राब हो जाएंगी अस्थियाँ। मैं अपने फैसले पर रही कि नहीं, मुझे तो क्रियाक्रम अपनी बेटी के द्वारा ही कराना है। कहते हैं कि बेटा बेटी दोनों एक समान है, लेकिन वो समानता नहीं है जो लड़कियों को मिलनी चाहिए, और उसे मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। जी हाँ, मुझे खुशी है इस बात की कि मैं सारे कार्यक्रम अपनी बेटी के द्वारा करा रही हूँ। जो काम पुरुष करते हैं वही काम महिलाएं भी कर सकती हैं। हमारे डिस्कशन क्लब की एक साथी के पति की मृत्यु हो गई। अचानक से उसके ऊपर इतना दुख की घड़ी आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि उनकी एकमात्र संतान पुत्री थी। उनके द्वारा डिसीजन लिया गया कि वह जो भी सारी अंतिम विधि होती है वह अपनी बेटी के द्वारा ही कराएंगी, और उन्होंने यह डिसीजन लिया भी और किया भी। मेरे द्वारा ये वीडियो बनाई गई। इस वीडियो को बनाने के बाद मैंने कई सारे संस्थाओं के साथ इस पे लेके चर्चा की। कई सारे लोगों को व्हाट्सएप पे पर्सनली भी यह वीडियो भेजे गए, लोगों ने वीडियो को देखा। इसके साथ ही हमने कई सारे स्कूल में, कॉलेज में, मीटिंग्स में महिलाओं के साथ बात की पितृसत्ता को लेके कि हमें सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है और सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए। कई सारे स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा नीलम जी को सम्मानित किया गया, उनकी बेटी को सम्मानित किया गया। हम कह सकते हैं कि समाज इस चीज़ को समझ रहा है कि सामाजिक परिवर्तन की इस समय आवश्यकता है, जिसके लिए मैं सभी स्वयंसेवी संगठनों का सम्मान करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ। मम्मी की वजह से मैंने ऐसा काम किया जो अभी तक किसी भी लड़की ने नहीं किया होगा। कई सारे लोगों ने मम्मी को और मुझे सम्मानित किया था, स्टेज पर बुलाया था। अच्छा लगा फिर आपको? मुझे अच्छा लगा था। मैं बड़े होके मम्मी का और अपना नाम रोशन करूँगी और मम्मी को ये एहसास नहीं होने दूँगी कि मैं उनकी बेटी हूँ। मैं उनके लिए हमेशा लड़कों वाला ही काम करूँगी। जी हाँ, मुझे खुशी है इस बात की कि ये भी चाहूँगी कि लड़कियों को इसी तरह प्रोत्साहन मिले और आगे वो भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। महिलाओं का और बच्चियों का सम्मान समारोह रखा गया प्रोत्साहन के लिए, जिससे कि समाज की जो गौरव है, जो देश का भविष्य है, वो और भी आगे जाए। मैंने इनका एक YouTube के माध्यम से एक वीडियो देखी थी, जिसमें मैंने देखा था ये कैसी महिला हैं जो समाज जिसके विरोध में खड़ा हो गया था इनके पति की मौत के बाद। महिला मोस्टली आप देखा होगा कि अपने परिवार में जब हमारा हस्बैंड नहीं होता, पति नहीं होते हैं, तो महिला बच्चियों को, बेटों को पालना ही बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने अपनी बच्ची को पाला और समाज की जितनी भी बुराइयां उनसे लड़ी और बच्ची की शिक्षा के लिए वो आगे भी बढ़ी थी। तो हमें इनके बारे में मालूम हुआ, इन्हें सम्मान हमने आज बिटिया फाउंडेशन पर बुलाया, उनका सम्मान भी किया और उनकी बच्ची को 1 वर्ष की शिक्षा राशि मुफ्त दी, जिससे कि उसकी शिक्षा को लेकर कोई भी उसको प्रॉब्लम ना हो, और आगे भी हम उसका भरपूर सहयोग करते ही रहेंगे। एक और हमारे देश का संविधान महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार देता है। जब महिला और पुरुष के अधिकार समान हैं, तो फिर महिलाएं अस्थि विसर्जन और अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर सकती? कहीं ना कहीं
यह सब हमारे समाज में फैली हुई पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, यह महिलाओं को वो अधिकार देती ही नहीं जो अधिकार उनको मिलने चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जन समुदाय से आग्रह करती हूँ कि हमारे संविधान में महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं वह अधिकार उनको मिलने चाहिए। मैं ज्योति कदम, मुरैना, मध्य प्रदेश, इंडिया अनहर्ड के लिए।